ऐसी कंपनी जो 100 साल पुरानी है, उसका प्रोडक्ट इंडिया के हर एक एक गांव में जाके पहुंचता है, उसको आप लोगों को ऑनलाइन सेलिंग करना नहीं आता है। अब मुझे ये बताओ, एक इतनी बड़ी कंपनी को आखिर एक स्टार्टअप के साथ में पार्टनरशिप करने की क्या ही जरूरत पड़ गई होगी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी कोलगेट से ऐसा क्या छूट गया जिसकी वजह से वो ऑनलाइन सेल नहीं कर पा रहे, और इसका जवाब वो नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। हाय, मैं हूँ शिवाली और मैंने 13 साल कई सारे ब्रांड्स की ऑनलाइन मार्केटिंग करी, फनल्स बनाए, उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई, और आज मैं आपको वो हिडन फैक्ट बताने जा रही हूँ जो कि आपको न्यूज़ में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कोलगेट। तो चलो मैं आपको सबसे पहले तो न्यूज़ बता देती हूँ कि क्या है। कोलगेट की एक और कंपनी है, कोलगेट का एक प्रोडक्ट है पामोलिव, जिसके अक्सर आप लोगों ने हैंड वॉशेस, शावर जेल्स वगैरह देखे होंगे। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया ने एक्चुअली एक पार्टनरशिप करी है बॉम्बे शेविंग कंपनी से, विच इज अराउंड 4 डिकेड्स छोटी एक कंपनी है। एंड दिस पार्टनरशिप उन्होंने बेसिकली इसलिए करी है सो दैट के जो बॉम्बे शेविंग कंपनी है वो पामोलिव की ऑनलाइन रेपुटेशन एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को संभाल सके, प्रेजेंटेबल उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कर सके। प्रोडक्ट बनाने का काम, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दुकानों तक, घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये सारी चीज अभी भी कोलगेट ही कर रहा है बेसिकली। कोलगेट की सीईओ ने एक एनालिस्ट मीट में खुद ही इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि उन लोगों ने पामोलिव के साथ में बहुत अच्छा काम नहीं किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि उन्हें एक स्टार्टअप, एक नई कंपनी, एक नई सोच वाली नई जनरेशनल कंपनी की जरूरत पड़ रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोलगेट पामोलिव ने ऑलरेडी 2018 में इस बॉम्बे शेविंग कंपनी पे अराउंड 18% ऑफ शेयर्स के खरीदे हुए थे। तो दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड करोड्स इन दिस कंपनी। तो अब असली सवाल तो ये है कि आखिर बॉम्बे शेविंग कंपनी को आप लोगों के बारे में, मेरे, तुम्हारे बारे में आखिर ऐसा क्या पता है जो कोलगेट को नहीं पता। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ तो है जो बॉम्बे शेविंग कंपनी ने तुम्हारे मेरे बारे में जान लिया, जो कोलगेट आज तक 100 सालों में भी जान नहीं पाया है। तो चलो अब मैं तुम्हें D2C मार्केटिंग के वो ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज बताती हूँ जो कि कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बिल्कुल उल्टी हैं। अब तुम ये सोचो कि इतने सालों तक कोलगेट ने आखिर अपने प्रोडक्ट को सेल किया कैसे? कुछ भी नहीं, उन्होंने बस प्रोडक्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर ने जाके हर एक शेल्फ तक तुम्हारे प्रोडक्ट को, कोलगेट को पहुंचा दिया, और तुम गए, तुमने जाके स्टोर से उठाया और यूज कर लिया। अब इस सब में उन्होंने क्या किया? कोलगेट ने आखिर ऐसा क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटर ने भी उनके प्रोडक्ट को परचेज किया? उन्होंने एड्स चलाए, उन्होंने टीवी पे एक कंटिन्यूअस एड चलाया जिससे हर एक घर में हर एक पर्सन आज तक भी कोलगेट को जानता है। ये एड कई सालों तक ऐसे ही रन होते रहे, सेम एड, सेम हर एक सिटी में, हर एक जगह, हर एक रीजन में सेम एड। चाहे तुम मुंबई में हो, चाहे तुम दिल्ली में हो, इंदौर में हो, तुम कहीं पे भी हो, तुम्हें कोलगेट का वही सेम एड रन होता हुआ हर जगह दिखाई दे जाएगा। बड़े बड़े होर्डिंग्स हर एक सिटी, हर एक जगह पे लगे हुए हैं, एग्जैक्टली सेम होर्डिंग्स। दिस इज हाउ दे स्ट्रेटेजाइज्ड इट। उन्होंने कभी ये चीज जानी ही नहीं कि तुम हो कौन, तुम्हें सिर्फ एक भीड़ समझा। जबकि आजकल के जो ब्रांड्स हैं, जो नए ब्रांड्स हैं, वो लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी पसंद को जानते हैं, उन्हें ये पता है कि तुम कितनी बार एक प्रोडक्ट को खरीदते हो, कब खरीदते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद नहीं है, तुम्हारी उम्र क्या है, किस उम्र के लोग उनके प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। ये सारा डेटा तो कभी कोलगेट ने जाना ही नहीं, या फिर यूं कहें कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहला, आप इंस्टाग्राम पे गए, फेसबुक पे गए, कहीं पे भी गए, और आपने एक किसी ब्रांड का एक एड देखा जिसमें उन्होंने लिख दिया 15% ऑफ। आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपने अपना नंबर फिल किया और उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया। नाउ व्हाट? उनको आपका नंबर मिल गया 15% ऑफ के एक कूपन के बदले में। अब वो लोग आपको कभी भी, किसी भी टाइम, लाइफ में कभी भी कॉल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दे गेट एन एसेट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, सपोज आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, और अचानक से आपको एक अच्छा सा शॉवर जेल दिख गया, आपको अच्छा लगा, आपने उसको चेकआउट कर लिया। अब चेकआउट करने के बाद आपने परचेज तो नहीं किया, बट उसको बंद कर दिया। लेकिन अब जो ये प्रोडक्ट है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला।
अब चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाओ या चाहे आप फेसबुक पे जाओ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको ये कंटिन्यूअसली ये जो ब्रांड है ना, ये अपने शावर जेल का पिक्चर और उसका एड शो कराता रहेगा अंटिल आप उसको खरीद ना लो। अब मैं तुम्हें D2C की तीसरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। सपोज तुमने कोई एक प्रोडक्ट देखा, तुम्हें पसंद आया, तुमने कार्ट में उसको ऐड कर लिया, पर किसी वजह से तुमने उसको नहीं खरीदा, उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब ये जो लोग है ना, ये तुम्हारी जान खा जाएंगे। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद तुम्हें कंटिन्यूअसली ईमेल्स और कॉल्स और मैसेजेस आते रहेंगे कि अरे तुम्हारे कार्ट में कुछ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, जाओ उसको जाके खरीदो। और तुम नहीं खरीदोगे तो तुम्हें अलग अलग ऑफर भी देंगे, जाओ अब तुम्हें इस टाइम पे 10% ऑफ मिल रहा है, 15% ऑफ मिल रहा है, जिससे कि तुम उनका प्रोडक्ट खरीद लो। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम बोलते हैं अबंडन कार्ट स्ट्रैटेजी। और अब तुम्हें मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। एक D2C ब्रांड जो होता है ना, वो तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस सिर्फ 200 रुपए है, लेकिन जो ब्रांड है वो तुम्हें वो 200 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने के लिए 500-600 रुपए भी खर्च करता है। वो इसलिए क्योंकि उसे पता होता है, उसके पास ही कैलकुलेशन होता है कि अगले 2 या 3 सालों के अंदर तुम 200 रुपए का भी एक प्रोडक्ट खरीदोगे और 5-6 बार भी खरीद लोगे तो उनका बहुत ज्यादा उससे प्रॉफिट हो जाएगा। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकती है। हाउएवर, ये जो कोलगेट जैसी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये कभी इन्हें इस तरीके की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती है। अब मुझे एक चीज लगती है कि कोलगेट ने एटलीस्ट ये एक्सेप्ट किया कि उसको ये चीज नहीं आती और वो बॉम्बे शेविंग कंपनी से इस तरीके का एक्सपीरियंस डेफिनेटली लेना चाहता है। तो मेरे समझदारों, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे सामने इस पूरी चीज की तस्वीर अब क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। कोलगेट को बहुत कुछ नहीं आता आपके बारे में। उनको ये नहीं पता कि आपको 15% चाहिए या 10% चाहिए। उनको ये भी नहीं पता कि आप कितने दिन बाद में दोबारा उनको प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। उन्हें ये भी नहीं पता कि आपको दोबारा से प्रोडक्ट परचेज कराने के लिए उन्हें क्या और करना चाहिए। बट बॉम्बे शेविंग कंपनी जैसी कंपनीज को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है और इसी बात का फायदा कोलगेट उठाना चाहता है। वो चाहता है कि बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये जो 10 ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है वो उसको मिले और उसकी जो कंपनी है पामोलिव, उसके जो प्रोडक्ट रेंज है वो उसको सेल कर सके आपको ऑनलाइन। तो अगली बार अब जब भी कोई ऐड तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़े ना, तो ये समझ लेना कि तुम उनकी लिस्ट में ऐड हो चुके हो, ठीक है। और अगर किसी कार्ट में तुम प्रोडक्ट डाल के उसको छोड़ दिए हो ना, उसको भूल गए हो ना, तो भी ये समझ लेना कि तुम ऑलरेडी उनकी लिस्ट में एडेड हो और वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक तुम उनका प्रोडक्ट ना खरीद लो। तुम बेसिकली एक प्रोफाइल हो और हर प्रोफाइल की एक कीमत होती है। और अब तुम सभी लोग ना जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन खोलो और उसमें मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा ऐड है या कौन सा ब्रांड है जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तुम कहीं पे भी जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, तुम्हें उसके ऐड दिखते ही दिखते हैं और तुम उससे परेशान हो चुके हो। कमेंट करना मत भूलना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।